आज बात है हमारी, शेर को नाम बताओ। सुनो सही। अब हमारी 2008 में जमीन गई, मोहचे की हम तो 10% को प्लॉट ठहरा हमारा, और एक आदमी सरकारी नौकर। आज 9 जगह में जमीन 2008 में गई। हाँ। आपको सारी सुविधा मिली? कहाँ मिली हमें? यहाँ के बसे दूसरे गांव में हमको तो जंगल में घेर रखा, वहाँ पे रोड बांट दिया हमारे। दूसरे गांव में आग बसे हम। इस दौर में आप जो भाजपा सरकार चल रही है, अरे मो इससे सरकार आप कितना लग रहा है आपको कुछ काम हुआ है? नहीं है मैं भैया कहा मुफ्त कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मकान में जगह नहीं है, मकान बनाओ कहा रहा वो कुछ भी नहीं हो रहा खुश हो या नहीं है? इस बार जो जेवर विधानसभा में है, एक और अवतार बढ़ाना है सपा रालोद से, दूसरी ओर भैया हम तो जैसे भैया रहेंगे ना। और ओ भैया बता दो मैं तो कौन पहली पसंद है आपकी? मैं तो बूढ़ो सा आदमी हूँ। बसपा से नरेंद्र भाटी है, जहाँ मेरे मनोज चौधरी है, जहाँ मेरे भैया देंगे वही दूंगा मैं भी। आपकी पहली पसंद कौन सी है? मैं सबन गया लूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजस न्यूज की टीम पहुंची है आजमपुर गढ़ी गांव में। आजमपुर गढ़ी गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहां हम लोगों से बात करेंगे इस चुनाव में लोगों का क्या रुझान है, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। नाम है जी? मेरा नाम दीपक भाटी। दीपक भाटी जी, क्या इस चुनाव में आपको लग रहा है और कौन आपकी पहली पसंद है? हमारी क्या माहौल है? हमारी पहली पसंद अवतार बढ़ाना है। क्या वजह है अवतार बढ़ाना? वजह यह है कि जो हमारे विधायक जी हैं, हमारे ब्लॉक को लेके 200 किलोमीटर दूर के बोर्ड लगे हुए हैं फैक्ट्रियों पे, ना हमारा कोई कार्य हुआ है किसी प्रकार का भी। जहाँ तक आप कह रहे हैं ब्लॉक को लेकर, तो हाँ जी। सरकार की नीति उसमें विधायक ना जी, सरकार नहीं है। रोजगार की जो दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत तो है जी 200 किलोमीटर की। 200 अब किलोमीटर। हमारे विधायक जी आई नहीं है, हम तो उनसे न पूछते जी आईडी है कि चलेगी 200 किलोमीटर दूर की चलेगी। अच्छा, ये बात कभी उठाई है आपने विधायक से? उठावे जब आवे विधायक जी। कितनी बार आए हैं? अजी काहे को आ रहे हैं, अपनों को कम पड़ गो तो का एक दौरा आगे, नौत को जरूरत ही ना हो। विकास तो जम के हुआ है। विकास काहे को, जो अथॉरिटी विकास कर रही है, पुरानी सरकार का विकास सारा, नया कोई विकास नहीं है, अथॉरिटी कर रही है। विधायक जी का कोई निधि से कोई विकास नहीं है। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, ये तो मायावती की पुरानी वे है, क्या नाम प्रोजेक्ट, ये तो इनकी मजबूरी है भैया बनाने की। मायावती सरकार में तो प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव हुआ तो वही चल रहा पुराना, ये तो 2001 को चलवा रहा पिछला ही। धरातल पे तो अभी उतरा है। अजी धरातल पे तो ये नए नए कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी न हो। अभी ये तो संन्यास करते डोले, कभी कुछ करते डोले हैं। जनता कह रही है जो कानून व्यवस्था मजबूत है, लोग राहत कानून व्यवस्था कतई मजबूत न हो जी, बताओ कैसे मजबूत है? लोग करें सब कुछ नो कह रहे महिला सुरक्षित नहीं, सुनो तो सही, नो कह रहे महिला सुरक्षित है। महिला क्या नाम है, उसकी डेड बॉडी घर वाले नहीं दे रहे, महिला की अपने आप फूंक देते हैं रात को 2-2:30 बजे। बताओ क्या क्या सुरक्षित है? इस बार आपको लग रहा है कि बदलाव? नहीं, बदलाव पूरा बढ़ाने की तरफ है, पूरा एक तरफा। मैं मंजीत भाटी है। मंजीत जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, आप सुनाओ। नाम आपका क्या मन है, क्या रुझान है, कौन आपकी पहली पसंद है? भैया हमारे तो भड़ाना जी हैं। क्या वजह है? भड़ाना जी अपने भड़ाना जी हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छा उनका वो रहेगा यहाँ। हम तो चाहते हैं कि दबंग आदमी आना चाहिए, अब हमारे लिए तो दबंग भड़ाना जी हैं। अच्छा, जो दूसरे कैंडिडेट भी हैं अपने समाज से? नहीं, लेकिन मनोज चौधरी, मैं बताऊंगा, उनसे सीट नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? उनसे सीट नहीं निकल पाएगी कि इतना दम नहीं है उनमें जितना इनमें है, और यही सीट निकाल पाएंगे। इन पे औरों पे सीट नहीं निकल पाएगी। कैसे कह सकते हैं भड़ाना जी में इतना दम है, सीट निकाल लेंगे? क्योंकि वो भड़ाना जी कहीं चुनाव वाले हारे ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। पूरी उम्मीद आपको? पूरी उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद। जनता तो ये कह रही है भड़ाना जी अचानक आए थे और आएंगे और जीतेंगे भी, ये मेरा दावा। पैर जमा गए हैं? पैर जमा के ना जी, पूरी ताकत से। क्या नाम है जी? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, क्या कहना है? हमारा कहने का मतलब ये है कि एक तो रोजगार नहीं मिला बच्चों को, जो हमारे बच्चे जैसे 20-21 साल के होने वो ओवर एज होने जा रहे हैं, वो उनका जो है ये लगा लो आगे अगर 2 साल या 1 साल नहीं निकली तो उनकी तो ओवर एज हो जाएंगे। इस वजह से जो है एक तो नौजवानों में ये जो निराशी है सबसे पहले। फिर दूसरा नंबर ये है कि जो हमारे यहाँ विधायक हैं, हमारे यहाँ विधायक कोई काम नहीं करता, हमारे जो भी काम करती है अथॉरिटी करती है। यहाँ ग्राम प्रधान भी जो है, पहले हम ग्राम प्रधान रहे हैं, पहले प्रधान, अब तो प्रधान ही है ही नहीं यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा में कोई प्रधान नहीं है, अब तो यहाँ पे अथॉरिटी काम कर रही है जो विकास कर रही है। कहीं भी केवल वहाँ पे जाओ और सूचना दो, तुरंत जो है अथॉरिटी वाले काम करते हैं, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे अखिलेश जी का हो।
आपने जहाँ तक विकास की बात की है तो जो विधायक धीरेन्द्र सिंह है भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साल 5 साल में तो देखा गया उनको क्षेत्र में, और काफी जो क्या देखा गया अब ये लिंक रोड है नहीं नहीं आप बताएंगे आपको कि यहाँ से नहर के पुल से मैं डेली ग्रेटर नोएडा जाता हूँ कई बार, कासने तक अब आके इस 1 साल पहले अभी जब ये दिखाई दिया बस चुनाव आ रहा है, 4 साल होगी, 4 साल तक गड्ढे इतने रहे कि पब्लिक परेशान रही इस भाजपा गवर्नमेंट में। दनकौर कर निकल के जाते थे ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के लिए। आपका मानना है जो विकास ठीक है कर रहे हैं जो भी पर उतना विकास नहीं जितना कहा जा रहा है। हमारे यहाँ पे अखिलेश जी थे पहले, उन्होंने खूब कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, चाहे मुलायम सिंह कुछ भी करा सके, जिला भी तोड़ा सही पर, लेकिन अखिलेश जी की तरफ से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी ने सारे काम अच्छे किए हैं, विकास के किए हैं, सारा काम किया बीजेपी ने, इतनी सड़कें बनाई हैं, काफ़ी किया। पर बीजेपी ने एक काम गलत किया, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। और बेरोजगारी में बालक, बताओ एक बात बताओ, ज़मीन तो चली गई, बालक आगे पढ़ लिख के नौकरी नहीं लगेंगे, क्या खाएंगे, चोरी डकैती करेंगे, यही तो होएगा, मरेंगे गिरेंगे। तो बीजेपी ने बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ाई है, अन्य बीजेपी सरकार बढ़िया है। आपने जो बेरोजगारी की बात की है तो उसमें जो जनता ये भी कह रही है जिसके अंदर स्किल्स है तो उसको योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। मिल कहाँ रही है नौकरी, जब भर्ती ही नहीं कर रही किसी की। 200 किलोमीटर को भाई बताओ कहाँ भर्ती करी है इन्होंने, बीजेपी सरकार में भर्ती हुई है कहीं? एक दिल्ली पुलिस की हुई 4200 आदमी की बस, उसके बाद में कहाँ भर्ती हुई है? अब 4200 आदमी की कितनी जो है कितनी रोजगार मिलेगी? अच्छा, बात जेवर विधानसभा सीट की करते हैं, यहाँ पर किसके बीच संघर्ष मान रहे हैं आप? यहाँ तो तिकोनी संघर्ष है, तिकोनी है। एक तरफ भाजपा, दूसरी ओर बसपा, हाँ, और एक और सपा रालोद, हाँ, या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस, अवतार भटाना, त्रिकोणीय संघर्ष, तिकोनी। आपकी पहली पसंद कौन है? मेरी तो पसंद क्या है, मैं तो ये सोचता हूँ, ये तो कह दिया मैं भाजपा को पसंद, हाँ वो भी पसंद है मेरी। लेकिन कैंडिडेट के तौर पर कौन? कैंडिडेट के तौर पर भटाना। आप भाजपा को पसंद करते हैं? हाँ, भाजपा को। कैंडिडेट में मैं ये भाजपा प्रत्याशी को ना पसंद करते? ना, हाँ, कारण क्या है, गाँव में नहीं आता। क्या नाम है साहब? वेदपाल भाटी। वेदपाल जी, इस चुनाव में आपका क्या मन है, आपको क्या रुझान लग रहा है, क्या माहौल है, और कौन आपकी पहली पसंद है? मुख्य सवाल यही है। भी तो क्या कह सकते हैं, अभी तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा 10 तारीख तक तो होगा, जो भी अब कोई डिसीजन है नहीं अभी तय नहीं किया, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और मोस्टली यहाँ तो ये कि पार्टी तो बीजेपी को ही है सबका ज़्यादातर रुझान, बट फोकस कैंडिडेट पे भी है, उसकी एक्टिविटीज़, उसके काम करने का तरीका, कौन कैंडिडेट अच्छा है, क्या कर सकता है। अभी आपने बीजेपी की बात की है कि बीजेपी ही पहली पसंद है, लेकिन इस चुनाव में जेवर विधानसभा से खासकर जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में, दूसरी ओर बसपा के नरेंद्र भाटी, मनोज चौधरी कांग्रेस से हैं, जी, इसी तरह से सपा रालोद से अवतार बढ़ाना है जी, और आम आदमी पार्टी से पूनम सिंह है। क्या आपको लग रहा है? ये तो बता नहीं सकते क्या होगा, मतलब अभी पब्लिक का कुछ मूड पता नहीं चलता कि मतलब अभी कोई तस्वीर क्लियर नहीं, आपको साफ नहीं दिखाई साफ नहीं दिखाई दे रही कि वोटर किधर जाएगा, साइलेंट वोटर बहुत है। बाबा क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है महराज सिंह। बाबा ये बताइए, चुनाव में आपको क्या माहौल लग रहा है? चुनाव आपको कौन पहली पसंद है? चुनाव में पसंद की बात ही है, एक हमारे ठाकुर खड़े हैं, 3 गुजर, 4 खड़े हैं जी। तो अब जून से को भी मन बनेगा, अभी तो मन है ही नहीं निश्चित, वहाँ वोट कर देंगे। मतलब अभी तस्वीर साफ नहीं है? नहीं, वक्त आने पर आप ये तय करेंगे। हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो भाजपा सरकार चल रही है, इस 5 साल में क्या ऐसे काम हुए हैं जो आपको पसंद है? कुछ पसंद है, कुछ पसंद भी नहीं है। जो आजमपुर गढ़ी गाँव में है, हाँ, इसमें क्या खास काम हुआ है? इसमें खास काम भाजपा में कुछ भी नहीं हुआ, जो भी करा हमारे गांव में अथॉरिटी ने करा, अथॉरिटी है, अथॉरिटी ही कराती है। अथॉरिटी की बात आपने कही है। हाँ।
लेकिन वहीं इस सरकार के जो एक उपलब्धि के तौर पर क्या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, जो तमाम विकास की सुविधाएं, क्या मानने के विकास हुआ क्षेत्र में? हाँ ये अच्छा है, विकास हुआ है। विकास होएगा भी, हुआ कहाँ है? अभी तो कुछ भी ना, जैसे तैसे बैठे हैं। जिनकी जमीन गई वही पछताते डोल रहे हैं। वो कैसे पछताते डोल रहे हैं? किसे? हाँ मकान नहीं मिल रहे, जो सुविधा बताई सरकार ने वो नहीं मिल रही जेवर क्षेत्र में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम सतीश है। सतीश साहब, आपको इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्या रुझान है, पहली पसंद कौन है आपकी? रुझान का तो सब पब्लिक का पता नहीं चलता। वोटर इतना चालाक है कि इन राजनीतिक नेताओं से भी ज़्यादा चालाक हो गए। अब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा जी। लेकिन मैं गुजर हूँ और एक मुझे लग रहा है कि गुजरों को जो मान सम्मान देगा शायद गुजर उसके साथ जाएगा। अपमान कोई भी कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करती। इस बार आपको क्या लग रहा है, खासकर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं? हाँ। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि सम्मान जो है कहाँ से मिल रहा है? अभी फिलहाल तो ये है कि भाई पहली बात तो अपनी बिरादर के साथ जुड़ता आदमी, और जहाँ बिरादर को सम्मान मिला वहाँ जुड़ता है। अच्छा, बिरादर की आपने बात की है, खासकर गुजर बिरादरी की। हाँ। तो इसमें गुजर बिरादरी से 3 कैंडिडेट हैं। हाँ। समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल से अवतार बढ़ाना आ गए, हाँ। और कांग्रेस से मनोज चौधरी ये क्षेत्र, हाँ। और बहुजन समाज पार्टी से नरेंद्र भाटी डाड़ा मैदान में आ गए। हाँ। आपका क्या मजबूत कैंडिडेट को चुनेंगे शायद लोग। मैं समझता हूँ अवतार भड़ाना को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे लोग। मजबूत कैंडिडेट है। हाँ। लेकिन दूसरी जनता पैराशूट कैंडिडेट है मानते हैं, लेकिन वो राजनीतिक हैं, सब तरह से सक्षम है, मजबूत हैं, लोगों की आवाज उठाने में सक्षम है। आपने खुद ही पैराशूट बोल दिया। तो ये बताइए, अगर वो चुनाव जीतते हैं, हाँ। कहाँ उनको तलाशेंगे? नहीं, ये है कि इतने पैराशूट मिर्जापुर तलाशेंगे या फरीदाबाद तलाशेंगे, अनंतपुर तलाशेंगे? रिश्तेदारियों के अनंतपुर में क्षेत्र के बहुत सारे संबंध है। क्या नाम है? अमरजीत भाटी। अमरजीत जी, क्या कहना है इस चुनाव में? क्या आपका मन है, क्या आपको लग रहा है? हमें ये बदलना, विधायक बदलना हो। क्यों बदलना? क्या वजह है? क्या वजह? नए विधायक चुन रहे हैं। नहीं, जो विधायक आप कह रहे हैं विधायक बदलने हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, हाँ। तो काफी काम तो करवाए हैं विकास के। हाँ। काम में भी काफी हुए हैं। कैसे बदलना? ये पहले काम और 30 के हो रहे हैं, पहले कराए हुए ये मायावती सरकार के। बताओ इसने क्या कराया हो नया? इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट। अरे जेवर एयरपोर्ट तो मायावती के टाइम पे भी आ गो, मायावती के टाइम पे भी आया हो जेवर एयरपोर्ट। हाँ, प्रस्ताव पास करा ना करा, जब क्यों नहीं बना? तो मैं कह रहा हूँ जब कांग्रेस केंद्र में थी इसलिए नहीं बना था। और फिल्म सिटी भी आ रही है। हाँ, फिल्म सिटी भी आ रही है, और भी कई चीज आ रही है। हाँ, ये तो सब इनकी चाल है, कहीं कुछ नहीं पहली है। पसंद है ये बताओ। हमारी पसंद अब का अवतार बढ़ाने को वोट देनी है। अवतार बढ़ाना को हाँ। बात कर रहे हैं। अवतार बढ़ाना का इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? योगदान अब का देखो कितना योगदान, अब का जीतन तो योगदान ही योगदान रहेगा। मतलब आपको पूरी उम्मीद? हाँ, पूरी उम्मीद है कि अवतार बढ़ाना यदि चुनाव जीतते हैं। हाँ, पूरी उम्मीद है। जनता की जो उम्मीद है पूरी खरा उतरेंगे। खड़े उतरेंगे। मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह अवतार बढ़ाने की हो रही है। ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का गढ़ी आजमपुर गांव। यहाँ हमने लोगों से बात करी। यहाँ लोगों ने भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर घेरा है और कई दूसरी जो दिक्कतें उन पर घेरा है। वहीं कुछ लोगों ने भाजपा की ओर भी इशारा किया है, जबकि ज़्यादातर लोगों ने जो सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी अवतार बढ़ाना की ओर इशारा कर रहा है। बाकी जनता का आखिरी फैसला चुनाव के वक्त पर ही आएगा। आप बने रहिए गुजर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।